आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्लास 8 मैथमेटिक्स CBSE NCERT और आस्थान बोर्ड का है, न्यू सिलेबस है और NCERT वाला वही पुराना सिलेबस है। 6.3 चल रहा है। इसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल में इकाई का अंक क्या है वो ज्ञात करना है, संभावनाएं ज्ञात करनी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कम से कम 10 तक तो आपको मालूम होना ही चाहिए कि अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 आ रहा है। वैसे यहाँ पर भी है, 1 है पीछे तो 9 आ रहा है। ये सब वर्गमूल है और ये वर्ग है। समझ लो ये वाली संख्या है यहाँ पर है, मतलब वर्ग वाली संख्या आपके दे रखी है और वर्गमूल का इकाई का अंक लेना है, पीछे वाला अंक लेना है ओनली। अब कैसे करेंगे ये बताते हैं अभी आपको। देखिए वर्ग का इकाई का अंक केवल यही हो सकते हैं 1 4 5 6 9 0। जो आप देख सकते हो 1 6 1 5 यही संख्या है, ये वर्ग का है। तो वर्गमूल का क्या होगा, 1 है तो 1 और 9। जैसे ये देखो ये 1 यहाँ पर भी है और 1 पीछे यहाँ पर भी है, तो 1 1 में भी है और 1 9 में भी है। चाहे आप इसमें देख लो, आप इसमें 1 है तो 11 में भी पीछे 1 है। अगर यहाँ पर कहीं पर भी 1 है, ये रहा, तो पीछे क्या आ रहा, 9 आ रहा। अगर 1 होगा तो 1 या 9 आंसर आएगा। अगर यहाँ पर 1 है इसका मतलब है इसके जो वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का जो इकाई का अंक है वो या तो होगा 1 या होगा 9, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब 6 है तो 4 या 6 में से कोई एक, क्योंकि देखो यहाँ पर भी पीछे 6 है तो 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 है तो 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 है तो पीछे 4 आ रहा है, यहाँ पर 6 है तो 6 आ रहा है। तो पीछे 6 जब भी हो तब वर्गमूल निकालने के बाद जो इकाई का अंक है वो 4 या फिर 6 हो सकता है। 1 का तो मैंने अभी बताया था, 1 का क्या होगा 1 या फिर 9। 5 का तो 5 ही रहता है, 5 का तो 5 ही रहेगा। देखो यहाँ 5 है पीछे 5 आ रहा है, यहाँ 5 है देखो पीछे 5 आ रहा है। इकाई का अंक देखना है हमें केवल, तो 5 का केवल 5 ही रहेगा। अब हमें बताना है कि बिना गणना किए बताना है कि कौन सी संख्या, ये पूछ रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग इसे कहते हैं, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। इसके पीछे 1 आ रहा है 4 आ रहा है, देखो ये वर्ग का इकाई का अंक 1 4 5 6 9 0 हो सकता है। मतलब 2 3 7 और 8 ये नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो वो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे ये रहा, इकाई का अंक 3 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली है। पीछे आप देख सकते हो इसका इकाई का अंक 3 है। हम जानते हैं कि 3 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं हो सकता, इसीलिए 153 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसी आप एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो। ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, बस आपने पूछा है कि बताना है कि पूर्ण वर्ग कौन सी है कौन सी नहीं है। जिसका इकाई का अंक 2 3 7 8 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये तीनों पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है जिसके पीछे 1 है वो पूर्ण वर्ग होती है, लेकिन इसने सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग जैसी ही दी है। जैसे ऐसे तो 11 का तो 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, 111 भी नहीं है, मतलब 91 भी नहीं है। लेकिन क्या है कि इसने यहाँ पर चारों में से 1 या 2 संख्याएं पूर्ण वर्ग दी हुई होगी, और जो नहीं दी हुई उसके पीछे 2 3 5 7 का यूज किया, 2 3 7 8 का यूज किया होगा, नहीं तो फिर हम मालूम नहीं कर सकते एक्चुअल में। तो यहाँ पर लिख सकते हो इकाई का अंक 2 3 5 7 8 नहीं होना, 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। और अभी भी कुछ डाउट्स हो तो डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप का यूज़ करो। बिल्कुल सिंपल है, फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और सेंड करो। जस्ट 3 सेकंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और हाँ, क्लास 6 to 12 मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, नेट, IIT, JEE मेंस, एडवांस और डाउट्स का भी सफाया डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। अब ये रहा, बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, हम इनमें से घटानी है, विषम संख्या घटानी है। विषम मतलब होता है ये वाली 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे घटाने हैं। जब 0 आ जाएगा तो उसका वर्गमूल आ जाएगा। हमें नंबर लगा कर घटाने हैं। जैसे एक संख्या 100 है, एक ये है,
हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लगाते हैं, नंबर 1। जितनी बार में 0 आएगा वही हो जाएगा आंसर। 100 में से घटाया हमने, पहले 1 घटाएंगे। स्टार्ट हमेशा 1 से करना है, धीरे धीरे। 100 में से 1 गया 99। 99 में से घटाना है आपको 3, तो आते हैं 96। 96 में से घटाना है आपको 5, तो आता है 91। सही सही घटाना है, गलत घटाया तो फिर घटेगा, गलत हो जाएगा आंसर आपका। बिल्कुल एक्यूरेट घटाना है। नंबर 4, 91 में से वैसे सबको पता है 100 जो है ना, ये रहा 100 किसका है, 10 का है, तो यहाँ पर -10 बार होगा। 10वीं बार में ऑटोमेटिक आंसर क्या आएगा आपके, 0 आएगा। अब यहाँ 7 घटाना है, यहाँ 9, 11, 13, 15, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो यह आएगा आपके 17, फिर यह आएगा 19। ऑटोमेटिक यहाँ पर लास्ट में 19 आने चाहिए। जैसे 91 में से 7 गए तो 84, 84 में से 9 गए तो 73, 75। सही घटाना है, नहीं तो आपको मिस्टेक हो जाएगी। 75 में से घटाना है 11, तो आता है आपके 64। 64 में से घटाना है 13, तो आता है 51। 51 में से घटाना है 15, तो आता है आपके 36। 36 में से घटाना है 17, तो आता है 19। 19 में से गया 19, तो आया 0। तो अगर हम 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो वो आता है आपके 10, क्योंकि मैंने 10 बार जोड़ा तब ये 0 हुआ। अब ये वाला आपको ट्राई करना है, क्योंकि ये वाला जो है ना आपके 159 13 का है, तो मतलब आपको 13 बार घटाना पड़ेगा। 19 भी घटाया, ये तो घटाना ही पड़ेगा। 21 भी घटाना पड़ेगा और 23 भी घटाना पड़ेगा और 25 भी घटाना पड़ेगा। ऐसे घटा घटा कर आपको माइनस करने होंगे, तभी होगा। वैसे 14 में यहाँ तक 100 तक तो मैंने घटा दिए। अब पीछे बचे 69 में से एक बार मुझे 21 घटाने हैं, एक बार 23 घटाने, एक बार 25 घटाने। इन तीनों की जोड़ भी 69 ही है, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। आप ट्राई करना, यहाँ 69 बचेगा और फिर बाद में ऐसे करना सेम। तो 69 बाद में ऐसा करते हैं लास्ट, यहाँ पर नंबर चेंज होंगे, यहाँ पर भी चेंज होंगे। अब ये वाला आपको ट्राई करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिससे, देखो मैं नंबर बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें केवल 1 का भाग जाता है, इसमें 1 और 2 का भाग जाता है। 3 में 1 का और 3 का भाग जाता है, 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी। 5 में 1 और 5 का, 6 में 1 का, 2 का, 3 का और 6 का भाग जाता है। 7 में 1 और 7 का, 8 में 1, 2, 4 और 8 का भाग, 9 में 1, 3 और 9 का भाग जाता है, 10 में 1, 2, 5 और 10 का भाग जाता है। जो जो संख्याएं जिसमें 2 संख्याओं का भाग जाता है, इसका स्वयं एवं 1 का भाग जाता है, वो संख्याएं अभाज्य। जैसे 7, फिर 7, यही बस 2, 3, 5, 7, 1 नहीं है, 1 में 1 का ही भाग जाता है। ये संख्या ऐसी है जो ना भाज्य है ना ही अभाज्य। अभाज्य तो ये हो गई। भाज्य कौन सी, जिसमें 2 से अधिक संख्या का भाग जाए। उन दोनों के अलावा एक संख्या का और भाग जाना जरूरी, 1 का, 2 का, 10 का, कितने भाग जाए। तो जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, 2, 3, 5, 7, फिर आता है 11, 13, 17। इनमें केवल इन्हीं का ही भाग जाता है और 1 का जाता है। 19, 23, 29, ये संख्या ऐसी है जिसमें आपके इन्हीं संख्याओं का ही भाग जाता है। अब हमें क्या करना है, इनका यूज़ करना है यहाँ पर। ऐसा नहीं यहाँ पर 9 का भाग जा रहा है, 9 का नहीं देना है आपको, इन्हीं में से किसी का देना। 3 का भाग दे सकते हो, 9 का भाग आप मत देना उसमें, आप इन्हीं का ही आपको भाग देना है और वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले है आपके 729। इसमें 3 का भाग दे सकते हैं, तो 3 का भाग मैंने दिया, पूरा पूरा देना है आपको। जैसे आप चाहो तो यहाँ रफ में ले सकते हो। 3 का भाग गया, 3 दूनी 6, पीछे 1, 2, 3 चौक 12, फिर 0, फिर ये 9 आएगा आगे, 3 तिया 9, ऐसे ऐसे दे सकते हो। और डायरेक्ट है तो डायरेक्ट भी आप दे सकते हो। अभी 3 का भाग देना है
तो 2 में जाएगा नहीं, 24 में देंगे तो 8 या 24, और 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार। अब 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, पीछे 2 बच गए, 21 हो गए, तो 3 7 21। 3 का भाग 2 तो 9 बार जाएगा, और 3 का भाग 2 तो 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 2 तो 1 बार जाएगा। इसका मतलब है 729 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार है, ये भी 6 बार हो गया। अब क्या करना है, इसमें जोड़े बनाने दो के, दो के जोड़े बनाने, सेम नंबर जो यहाँ पर है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, तभी जोड़ा बनेगा। जोड़ा नहीं बन रहा है, या तो आपकी गलती होगी या क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ आएगा तो आपको वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है। जोड़े बनने जरूरी है सेम नंबर के। तो इन दोनों में से एक नंबर बाहर आएगा, इन दोनों में से एक नंबर को बाहर लेना है, इन दोनों में से किसी एक नंबर को बाहर लेना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 का है। इसका मतलब है कि अगर आप 27 को 27 से गुणा करोगे तो 729 आएगा। 27 का स्क्वायर है ये। अभी और बहुत सारे नंबर है, अब आपको ट्राई करना है। मैं एक नंबर और लेता हूँ, जैसे मैं ये नंबर ले लेता हूँ 7 7 4 4। जो हार्ड नंबर है मैं ट्राई कर लेता हूँ, बाकी आपको ट्राई करना है। ऐसे देखो 44 11 के पहाड़े में आते हैं, 77 भी 11 के पहाड़े में आते हैं, तो आप 11 का भाग दे सकते हो चाहो तो। मैं दे रहा हूँ, ये 2 का दे दो पहले, हमें मालूम है 11 का जाएगा। पीछे 4 है तो 4 में 2 का भाग जाता है, तो 2 का दे दो। 2 तिया 6, पीछे 1 बच गया, 2 8 16, पीछे 1 बच गया, 2 7 14, फिर 2 बार जाएगा। और 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा आपके 19 बार, इसमें जाएगा 36। 2 का भाग देना मतलब आधा कर देना, 38 का आधा 19, 72 का आधा 36। और 2 का भाग दे सकते हो, 19 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा आपके 9 बार, पीछे 1 बच गया, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 बच गया तो 8 बार। अब और 2 का भाग देंगे हम, और 2 का भाग देंगे तो अब जाएगा आप देखो, एक ध्यान रखना, अगर एक बार गया तो दूसरी बार 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग देते हैं तो 2 चौक 8, 1 बच गया, 8 बार, फिर जाएगा आपके 4 बार। देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब अगर एक बार 2 का भाग जाए तो एक बार और जाएगा, जैसे 2 बार गया, 4 बार गया और 2 बार गया, तो जोड़ा बनने के लिए ऑटोमेटिक एक बार और 2 का भाग जाएगा। ऐसे 121, ये जो नंबर है ना, ये 11 का वर्ग है। आपको सारे कम से कम 20 तक याद होने बहुत ज़रूरी है ये वर्ग। तो 11 का भाग दिया तो 11 बार ही जाएगा, 11 11, फिर 1 बच जाएगा, और 11 देंगे तो 1 बार। फिर सेम ऐसे ही जोड़े बनाने हैं और आपको करना है क्वेश्चन। एक और ये बताता हूँ आपको, 5 9 2 9। कुछ कुछ आपको भाजकता के नियम भी आपको आने चाहिए। जैसे इस संख्या में पीछे 9 है, लेकिन देखो 5 और 9 14, 14 और 11 होते हैं 25, तो 7 का भाग दे सकते हैं हम, तो 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो ये 11 है, 14 25, 25 में 3 का भाग जा नहीं रहा, 7 का दे सकते हो। ट्राई करते हैं, ट्राई करना पड़ेगा आपको। कुल 50, पीछे बच गया आपके 56, पीछे बच गया आपके 56 से 3 बच गया। अब जाएगा आपके 4 बार, पीछे 4 बच गया। देखो भाग जा रहा है पूरा पूरा। एक बार गया तो अगली बार भी 7 का ही जाएगा जोड़ा बनने के हिसाब से। एक बार आपको थोड़ा दिमाग लगाना, अगर 7 का नहीं जाता तो फिर हम 11 का ट्राई करते हैं, क्योंकि आप ट्राई हमेशा इन्हीं का कर सकते हो। कहाँ गया ये रहा, अभी बताया आप, इनका ही ट्राई करना। 2 का जाएगा नहीं, 3 का मैंने ट्राई कर लिया था, जोड़ा तो आया नहीं। पीछे 5 हो तो 5 का भाग जाता है, फिर 7 का ही देंगे। 7 के बाद 7 का नहीं जाता तो फिर 11 13 का ट्राई करते हैं। 7 का देंगे तो पहले 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा और फिर 1 बार जाएगा। अब ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ, 11 का देंगे 11 बार और 11 का देंगे तो 1 बार। इसका जोड़ा बन गया, एक 7 बार आ गया, इसका जोड़ा बन गया 11 बार आ गया।
तो 11 × 7 गुणा करने पर आता है आपके 77। जैसे मैंने जमाया ना यहाँ पर, इसकी तरह ही आप सभी को कर सकते हो। और भी है बहुत सारे, आपको ट्राई करने, कोई नहीं आ रहा है तो उसको भी मैं बताऊँगा आप, नहीं तो कैलकुलेटर चेक करना या पीछे एग्जाम्पल वगैरह देख कर भी आप इन्हें सीख सकते हो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सबको बताने से मतलब नहीं है, जो आपको हार्ड था मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, ये संख्या हमारे पास दे रखी है, इसको किससे गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी छोटी सबसे कम संख्या बतानी है, जैसे पूर्ण वर्ग बन जाए, जबकि ये संख्या है कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। अब पूर्ण वर्ग तभी बनेगा, सेम ऐसे ही करना है, जोड़ा बनाना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। जो जोड़ा कम पड़ जाएगा वही नंबर होगा जिससे गुणा किया जाए। वैसे ये क्वेश्चन है किससे गुणा किया जाए, ये क्वेश्चन है किससे भाग दिया जाए। तो दोनों संख्याएं सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो 252 लिखा हुआ है, यहाँ पर 252 लिखा हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर भी दोनों के लिए बताएंगे अलग अलग। जैसे ये रहा आपके 252, इसको हम इसकी तरह करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की तरह करेंगे हम, और इसमें भाग जा रहा है आपके 2 का, पीछे 2 है ना, 2 का भाग जाएगा, तो 2 का आधा हो गया आपके 1, 52 का आधा होता है 26, और 2 का भाग देंगे तो 12 का आधा होता है 6, 6 का आधा होता है 3। अब हम पीछे 3 है, तो 3 और 6 9 होते हैं, 9 में 3 का भाग जाता है, तो हम 3 का भाग देंगे, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 1 बार, फिर 3 का भाग देंगे 7 बार, और 7 का भाग देंगे तो 1 बार। अब हम जोड़े बनाएंगे, 252 का जो मतलब है वो हो गया है आपके कितना, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब जोड़ों की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 7 से गुणा करेंगे, इसको भी 7 से गुणा करेंगे। इसको गुणा करने पर आता है आपके 7 और 2 9, गुणा करना है, 14 असल की 1, 35 और 1 36, असल का 2, 3 14 और 3 17। इधर आपको जोड़ा कंप्लीट बन चुका है। ये है आपके पूर्ण वर्ग संख्या। उसका उत्तर अगर निकालना चाहते हैं तो इसका बनता है आपके 2, इसका बनता है आपके 3, इसका बनता है 7। तो ये जो 17 64 है, ये वाला आपके 42 है का स्क्वायर। अब हमने किससे गुणा किया, 7 से गुणा किया, तो हमारा जो आंसर है ना वो कितना है आपके 7 है। ये वाला आपकी इच्छा है, लिखो तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो जोड़ा कम पड़ रहा है ना उसी को लिख देना है कि इस संख्या को अगर मैं 7 से गुणा करूं तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये सिंपल बताता, एक और ले लो, इसमें मैंने 2 का भाग दिया, 7 बार गया, इसमें 2 बार गया, 1 बच गया, फिर 9 बार गया। अब इसको देखो मैंने यहाँ पर किया, ये रहा, इसके लिए वैसे ही करेंगे, 3 का भाग देंगे तो 2 बार, 4 बार, 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 81 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 27 बार, फिर 3 का भाग दिया तो 9 बार, फिर 3 का दिया तो 3 बार, फिर 3 का दिया तो 1 बार। इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे, ऐसा लिख देना, इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। अब इसमें है आपके किससे भाग दिया जाए। गुणा करने पर तो संख्या को आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है, और भाग में क्या करना है, एक्स्ट्रा संख्या उसको हटाना है। जैसे देखो आपके ये नंबर दे रखा है 26 45, इसमें पीछे 5 है तो 5 का भाग दे सकते हो, नहीं तो देखो 9 और 8 17, 3 का भाग तो जाएगा नहीं, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 1 में देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 4 बच गए तो अब जाएगा 9 बार। अब है आपके पीछे 529 है, 529 23 का वर्ग है, थोड़ा वर्ग भी आपको मालूम होने चाहिए कि 23 का वर्ग है, इसमें भाग देंगे तो 23 बार जाएगा,
फिर 23 का देंगे तो 1 बार जाएगा। थोड़े बहुत आपको 30 तक कम से कम, मैंने तो 20 तक बोला है आपको, 20 तक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको कम से कम 30 तक तो याद होने ही चाहिए। ये प्रॉब्लम करेगा आपको नहीं तो। इसका मतलब है यहाँ आया है 5 × 23 × 23, इसका जोड़ा बन चुका है, ये नंबर एक्स्ट्रा है तो इसको हटा दो। हम क्या लिखेंगे, इस संख्या में 5 से भाग करें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। मतलब भाग में तो क्या है, संख्या को हटाना है, और गुणा में क्या है, एक्स्ट्रा संख्या लाना है। तो भाग उत्तर वही रहेगा, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उत्तर वही रहेगा, चाहे वो आपके ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला रहो। जो जोड़ा नहीं बन रहा है वही, गुणा कहे तो गुणा लिख देना, भाग कहे तो भाग लिख देना, मतलब वही है। जो एक्स्ट्रा नंबर नहीं उसको हटाओ, भाग में हटाते हैं और गुणा में और नंबर लेके आते हैं। तो ऐसे आपको ट्राई करना है। और ये वाला बता देता हूँ एक तो, और 29 25, पीछे 5 है तो 5 का भाग जाएगा, तो ये गया 5 बार, पीछे बच गया आपके 4 तो 8 बार भाग जाएगा, और 5 × 8 40, पीछे बच गया 2 5, और 5 का भाग दो तो 1 बार, फिर 17 बार, 17 बार, फिर 3 का भाग जाएगा तो 39 बार जाएगा, और 3 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या है 29 25, इसका मतलब है 5 × 5 × 3 × 3 × 13। इसमें किसका भाग दें, तो मतलब 13 का भाग अगर हमने दिया तो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है, 13 का भाग देने पर उत्तर क्या आएगा, 13। 13 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन सकती। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। पूरी क्लास ने दान किए। तो ये क्लास है, बहुत सारे अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने किया है दान, और टोटल रुपए जो है वो 2401 रुपये है, सभी पूरी क्लास ने दे दी। अब बच्चे कितने हैं वो ज्ञात करने पड़ेंगे आपको। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए, उतने रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब जितनी संख्या विद्यार्थियों की है उतने ही रुपए दान दिए। मान लो क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 30-30 रुपये दिए। मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर लड़का 50-50 रुपये देगा। क्लास में 3 जने हैं तो 3-3 रुपये दान देगा। 100 बच्चे हैं तो 100-100 रुपये दान देगा। ऐसे जितने बच्चे उतने रुपए का दान, मतलब दोनों बराबर है। तो हमें बताना है विद्यार्थी कितने हैं। हम क्या लिखते हैं ऐसा, अब 30 होंगे तो 30 रुपये देंगे, 50। अब कितने हैं ये पता नहीं, हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, माना विद्यार्थियों की संख्या हमने मान ली है x, और दान राशि जो है प्रत्येक की वो भी हमने क्या मान लिए, x रुपये। विद्या कितने हैं, x है, और दान भी कितना दिया, x रुपये दिए। देखो अभी मैंने बताया था कि 5 बच्चे होते तो 5-5 रुपये दान देते, तो दोनों को गुणा करने पर कुल राशि आ जाती। तो अगर आपको कुल राशि ज्ञात करनी है तो सिंपल है, विद्यार्थी जितने हैं प्रत्येक ने जितने रुपए दिए उन दोनों को आपस में गुणा करने से आते, जो कि हमारे पास पहले से दे रखे हैं 2401 रुपये। x को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा x² बराबर 2401। स्क्वायर हट गया तो इधर लग जाएगा आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ये वर्गमूल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जैसे हमने पहले निकाला था वर्गमूल, ऐसे हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर निकाला है वर्गमूल, इस टाइप से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। अब जैसे ही इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x का मान आएगा। x मतलब दान भी मिल जाए बताएगा आपको, और विद्यार्थी भी बता देगा। हम क्या करते हैं, 2401 का निकालते हैं ऐसे, 2 और 4 8 और 1 9 हो गए।
तो 9 में 3 का भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे यहाँ पर, 3 और 3 का भाग देंगे यहाँ पर। 2 और 4 6 और 1 7, 7 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 का ट्राई करेंगे। 7 का नहीं जाता है फिर 9 का ट्राई करेंगे या 11 का ट्राई करेंगे। 7 का भाग दिया तो 7 या 21, पीछे बच गया 3, अब जाएगा आपके 4 बार, पीछे बच गया 2, अब जाएगा 7 बार। एक बार गया है तो आगे भी आपके भाग जाएगा। 7 का भाग दिया ना हमने, तो पहले गया है 3 बार, पीछे गया 4 बार, फिर गया 3 बार। 7 का भाग देंगे और, तो 7 चौक 28, फिर 6, तो अब जाएगा 9 बार। फिर 7 का भाग दिया तो 7 बार, फिर 7 का भाग दिया तो 1 बार। अब x का x, अब जो 2401 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हम ये लिखेंगे 7 × 7 × 7 × 7। जोड़े बनाएंगे हम यहाँ पर 2 2 के, 7 × 7, ये हो गए 49। इसका मतलब है क्लास के अंदर 49 स्टूडेंट है और हर एक ने 49 रुपये ही दान किए। तो हमारा जो आंसर है, रुपये भी यही है और छात्रों की संख्या, जो विद्यार्थी संख्या है ना, वो भी सेम है। इतने ही विद्यार्थी है, इतने ही इन्होंने दान किया। एक क्वेश्चन और दे रखा है आपके, एक बगीचा है जिसमें 2025 पौधे लगे हुए हैं। जितनी पंक्तियां हैं और उतने ही पौधे लगे हुए हर पंक्ति में। जैसे अगर मान लो कि 3 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में 3 पौधे ही लगे हुए हैं। अगर पंक्तियां 4 है तो पौधे भी कितने लगेंगे, 4 4 सब में। ऐसे जितनी पंक्तियां उतने ही पौधे हर पंक्ति में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम इसकी तरह ही है पूरा, ऐसे ही सेम, बस यहाँ पर संख्याएं चेंज हो जाएगी। तो हम पहले हमें लिखना है माना पंक्तियों की संख्या। हमने कितनी मान ली है, x मान ली। पंक्तियां x है और प्रत्येक पंक्ति में पौधे, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमने कितनी मान ली है, x मान ली। अगर आपको सेम वही कुल पौधे ज्ञात करने हैं तो वही दोनों गुणा कर, जैसे यहाँ पर देखो 4 4 4 4 16 है। डाइट करना हो तो पंक्तियाँ कितनी, 4, पौधे कितने एक पंक्ति में, 4, गुणा करो तो आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको गुणा करना पड़ेगा। तो x × x बराबर हो गया 2025। x को x से गुणा करो तो x स्क्वायर होता है 2025। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके वर्गमूल। जब स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल लगेगा आपको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2025 का वर्गमूल निकालते हैं। सब पीछे 5 है, लेकिन देखो 2 तो 4 और 5 9 होता है, तो 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 × 18, पीछे 2 बच गया, अब जाएगा 7 बार, 1 बच गया तो 5 बार और 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे तो 2 बार और 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो 1 बार। x का x, इसको हमने यहाँ पर हल किया तो ये आया 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। जोड़े बनाएंगे 2 2 के जोड़े। इसमें एक 3 बार आएगा, इसमें से एक 3 बार आएगा, इसमें से एक 5 बार आएगा। x का मान आएगा 3 × 9 9 × 5 45। मतलब है कि पौधे 45 और पंक्तियां भी 45। बहुत बड़ा खेत है तो पंक्तियां भी 45 है और हर पंक्ति में पौधे भी 45 है। और अभी भी कुछ डाउट्स हो तो डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप का यूज़ करो। बिल्कुल सिंपल है, फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और सेंड करो। जस्ट 3 सेकंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और हाँ, क्लास 6 to 12 मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, नेट, IIT, JEE मेंस, एडवांस और डाउट्स का भी सफाया डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इन तीनों से भाग जाना जरूरी, तीनों से विभाजित हो, तीनों का भाग जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का लसफल लेना पड़ेगा।
लसअप आप तीनों को अलग अलग ले सकते हो या एक साथ भी ले सकते हो। एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है 4, 9 और 10 का। एलसीएम लेके हमें क्या करना, 2 जोड़े बनाने पड़ेंगे। मतलब जैसे इसकी तरह जोड़े बनाए थे ना, यहाँ पर जोड़े बनाने पड़ेंगे। जो नंबर कम पड़ेगा उससे हम गुणा कर देंगे। पहले सब में अलग अलग भाग देना है। ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है। सभी संख्याओं को अलग अलग भाग देना है। पहले मैं 2 का भाग देता हूँ। तो 2 का भाग इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है 5 बार। फिर हम और 2 का भाग देंगे जो केवल इसी में जाता है 1 बार, इसमें नहीं जाता है भाग और इसमें भी नहीं जाता है। अब हम 3 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 3 में भाग जाता नहीं है 5 का, 5 में भाग जाएगा नहीं 3 का। अब और 3 का भाग देते हैं, 1, 1 और 5। यहाँ तो 1 ही रहेगा, 3 का भाग 3 जाएगा 1 बार या 5 रहेगा। तो यहाँ पर हो गया 5, 1, 1 और 1, तीनों 1 1। अब यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 15, 15 पंजे कितना हो गए भाई आपके 60, 15 पंजे 75 हो गए। ये बात, ये संख्या ऐसी है जिसमें तीनों संख्याओं का भाग जाता है। तो ये लाइन तो कंप्लीट हो गई कि 4 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 10 का भी जाता है। गुणा हमने सही नहीं किया है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे होते हैं 180, 180 होते हैं। सही ढंग से गुणा करना है आपको। ये नंबर ऐसा है जिसमें 4 का भाग भी जाता है 45 बार, 9 का भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 10 का भाग देंगे तो 18 बार जाएगा। लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें क्या करना है, वर्ग संख्या बतानी। वर्ग संख्या में क्या होते हैं, यहाँ पर ये जो 180 है ना, इसके टुकड़े हो गए ये वाले। तो हमें क्या करना है, किससे गुणा करके संख्या को पूर्ण वर्ग बनानी पड़ेगी। इसकी तरह जैसे हमने यहाँ पर किया था, क्वेश्चन नंबर आपने 5 में किया था। जैसे यहाँ पर 252 था, तो यहाँ पर यहाँ तक बन रही संख्या, 1 से गुणा किया तक पूर्ण वर्ग बन गई। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो इधर देखो, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बन रहा है। इधर भी 5 से गुणा करेंगे, इधर भी 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया है आपके 900। ये संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है, मतलब इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल जो है ना वो कितना होगा, 2, 3, 5 मतलब 30। 30 को स्क्वायर करेंगे ना तो 900 आते हैं। और ये संख्या ऐसी है जिसमें 4 का भाग भी जाता है, 9 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है और इसको वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अब सेम चीज़ इसके लिए 10वें क्वेश्चन के लिए भी ऐसा ही है। 8, 15, 20 है, सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में नहीं किसी में जा रहा है 4 बार। यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा 10 बार। फिर 2 का भाग दो, इसमें 2 बार, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 5 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दो, 1 बार, 15 और 5। फिर 3 का भाग देंगे, 1 और यहाँ नहीं यहाँ जाएगा 5 बार, यहाँ पर 5 बार रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब 5 का भाग देंगे तो 1, 1, 1। तो हमारा उत्तर आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 24, 24 पंजे होते हैं आपके 120। 120 ऐसी संख्या है जिसके अंदर 8 का भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 20 का भी भाग जाता है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि जोड़ा यहाँ बन रहा है। 1 2 कम पड़ रहा है, 1 3 कम पड़ रहा है और 1 5 कम पड़ रहा है। जो कम पड़ रहा है उससे गुणा करना पड़ेगा आप। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो 12 तिया 3600। ये संख्या ऐसी है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है और ये संख्या पूर्ण वर्ग भी है। तो इसका बनता है 2, इसका भी बनता है 2, इसका बनता है 3, इसका बनता है 5 और ये होता है 60। और ये 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है। ये संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या भी है और इसके अंदर 8, 15 और 20 का भाग भी जाता है।
मतलब ये है, अब लिखने लायक आपके स्कूल में देख सकते हो पॉइंट को कैसे लिखना है। मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे करना है, आपको ध्यान लगाना। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब